नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। पांडव पूरी तीर्थ यात्रा करके वापस आ गए हैं। मार्कंडेय मुनि के साथ उनका सत्संग चल रहा है। स्वयं श्री कृष्ण, उनकी पत्नी सत्यभामा, सभी लोग बैठे हुए हैं। ये तो एक बहाना है, शिक्षा तो हम लोगों को देनी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मार्कंडेय मुनि ने सभी कथाएं सुनाते हुए युधिष्ठिर से कहा कि एक बार की बात है, वृत्रे देवासुरे राजन संग्रामे लोमहर्षणे त्रयाणाम अपि लोकानाम इंद्रो लोकाधिपो भवत्। जब देवासुर संग्राम हुआ और इंद्र ने वृत्रासुर को परास्त कर दिया। संग्राम कैसा था? लोमहर्षणे, भयंकर रोमांच हो जाए, एक एक शरीर की रुआंटी खड़ी हो जाए। इस प्रकार के उस संग्राम में वृत्रासुर को पराजित करने के बाद या मारने के बाद इंद्र त्रिलोकी के राजा हो गए। इंद्र त्रिलोकी के राजा हुए तो सम्यग वर्षति पर्जन्ये सम्यग संपद उत्तमा, सर्वत्र योग्य रूप से वर्षा हो रही है। सब जगह पे उत्तम उत्तम संपत्तियों का सबके पास आधान हो रहा है। निरामया सुधर्मिष्ठा, कोई रोगी नहीं है, सभी धर्मात्मा हैं। पूरी प्रजा धर्म के आचरण में लगी हुई है। इस प्रकार से जब चारों तरफ अत्यंत सुंदर वातावरण था, अत्यंत प्रसन्न मन देवराज इंद्र एक बार अपने ऐरावत हाथी पे बैठ करके और विचरण के लिए निकलते हैं। देखिए, प्रत्येक राजा का यह धर्म होता है कि प्रजा के बीच में जाए, प्रजा के आचार विचार व्यवहार, उसकी भावनाओं को समझे। वैसे ये कार्य गुप्तचरों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभी राजा को स्वयं भी इस प्रकार से निकलना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। देवराज इंद्र ऐरावतम समास्थाय ताह पश्यन मुदिताह प्रजा, ऐरावत पे सवार होकर के निकलते हैं, प्रजा के आनंद को देख रहे हैं। एक के बाद एक नदी, पर्वत, सरोवर, सभी चीजों को देखते हुए कि आश्रम हैं, आश्रमों में रौनक है, जो नदियां हैं उनमें खूब जल भरा हुआ है, नगर हैं वो समृद्ध दिखाई दे रहे हैं, जनपद और गांव जो भी हैं सर्वत्र आनंद ही आनंद है। घूमते फिरते हुए वो पहुंच जाते हैं तत्रम्ये शिवे देशे, शिव नाम के देश में, जहां बहुत सारे वृक्ष हैं, सघन वन्य प्रकार का प्रदेश है। और वहां एक सुंदर आश्रम देखते हैं। महर्षि बक का यह आश्रम है। उल्लेख पाया जाता है तत्राश्रम पदम रम्यम मृग द्विज निषेवितम, जहां पशु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। इस प्रकार का एक आश्रम देखते हैं। तच्चाश्रम पदे रम्ये बकम पश्यति देवराट, वहां उनको बक नाम के मुनि दिखाई देते हैं। अपने समय के बहुत ही श्रेष्ठ मुनि हैं। हजारों वर्ष का इनका आयुष्य रहा है अपनी तपस्या के कारण। तो देवराज इंद्र उनके पास पहुंच जाते हैं। देवराज इंद्र को आया हुआ देख करके महर्षि बक भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं। देवराज यज्ञ यागादि में जिनको बुलाया जाता है और फिर भी आवाहन करने पे भी जिनके दर्शन असंभव प्राय होते हैं, जो सिर्फ आहुतियां ले लेते हैं दूर से, और वो अगर सामने प्रत्यक्ष खड़े हों तो ऋषि के आनंद का तो पारावार नहीं है। ऋषि जब उनका स्वागत सत्कार करते हैं तो ऋषि के पास पहुंच करके देवराज इंद्र कहते हैं, शतम वर्ष सहस्राणी मुने जातस्य तेनघ, हे निष्पाप, हे निष्कलंक मुनि, आपके जन्म को शतम वर्ष सहस्राणी, 100 गुणिया 1000 यानी 1,00,000 वर्ष हो गए हैं। समाख्या ही मम ब्रह्मन किम दुखम चिरजीविना, जो चिरंजीवी लोग होते हैं, जिनका आयुष्य बहुत अधिक होता है, जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, ऐसे लोगों की क्या समस्याएं होती हैं, उनको अधिक दुखी क्या चीज करती है, वो आप हमें बताइए। प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्योंकि वैसे तो हम चिरंजीवी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आजकल भी जो 100 साल तक या 80-90 साल तक जो लोग जीते हैं, उनके जीवन की समस्याएं क्या हुआ करती हैं। ये तो 1,00,000 साल इनकी उम्र हो गई है। तो वो बता रहे हैं कि चिरंजीवी जो लोग होते हैं उनके जीवन की समस्याएं क्या होती हैं।
अप्रिय सह संवासः प्रियश्चापि विना भव। शुरुआत ही करते हैं कि व्यक्ति को जो प्रिय नहीं है उसके साथ रहने का नंबर आता है, और जो उसके प्रियजन होते हैं वो सब उसको छोड़ के चले गए होते हैं। बड़ा लंबा आयुष्य अगर किसी व्यक्ति का है तो जरूरी तो नहीं है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी का आयुष्य इतना लंबा हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों के सामने मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर यानी मेरी परदादी को देखा, मेरे पिताजी की दादी। वो 100 साल से अधिक जिंदा रही। मेरी पुत्री थी, उसके बाद उनका निधन हुआ, लेकिन उनके सामने उनके पुत्रों का निधन हो चुका था, 2-1 पौत्रों का भी निधन हो चुका था। तो ये जो चीजें होती है ना कि अपने जीते जी अपनी संतानों, पुत्र पौत्रादि की मृत्यु देखना, अपने प्रियजनों की मृत्यु देखना, अप्रिय सह संवासा। लेकिन जिंदगी जीनी है तो किसी ना किसी के साथ रहना तो पड़ेगा। तो जो प्रिय नहीं है ऐसों के साथ रहने का नंबर आता है। असद भी संप्रयोग। अब देखिए होता क्या है कि उनका समय और उनके समय की सारी मान्यताएं, उनके समय के सारे क्रियाकलाप अलग होते हैं। जिसको कहते हैं ना कि जनरेशन गैप, वो जब खड़ा होता है तो जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार के कार्य करने वाले उनके घर परिवार के लोग अधिकांश होते हैं। तो ये सबसे बड़ी दुख की बातें होती हैं। दुखम चिरजीविनाम पुत्रदार विनाशोत्र। उसी बात को कह रहे हैं कि पुत्र पत्नी इत्यादि का विनाश, ज्ञाति नाम सुहृदाम अपि, और अपने घर परिवार, ज्ञाति जाति बंधु बांधव जो होते हैं उनकी भी मृत्यु सामने देखनी पड़ती है। परिस्वायत्तता कृच्छम, और दूसरे के अधीन रहना पड़ता है। इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। अर्थै विहीना पुरुषा परै संपरिभूयते। अब ऐसा कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो व्यक्ति चिरंजीवी है और उसके साथ वो निर्धन भी है, तो फिर जो दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, जो दूसरों के द्वारा उसका अपमान होगा, इससे अधिक दुख वाली कोई घटना नहीं होती है। अकुला नाम कुले भावों। वो अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं देखेगा कि जो कुल से हीन व्यक्ति है वो बड़ा कुलीन बन के बैठा हो, और जो बड़ा कुलीन था उसके कुल का क्षय हो गया हो, नाश हो गया हो। जो चिरंजीवी लोग होते हैं वो संसार की इन सभी ऊंच नीच घटनाओं को देखते हैं और ये उनको बड़ा दुखी करता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा संभव है, जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन आता है ना, कहते हैं ना कि सर्वे गुणाः कांचन आश्रयन्ति, सभी प्रकार के गुण धन में हुआ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे वो धनिक होंगे, पैसे वाले होंगे, वैसे उनकी सरनेम बदल जाएंगी। जाति के हिसाब से सरनेम रखना जरूरी नहीं है। मैं तिवारी हूं, तिवारी ही लिखूं, ये जरूरी नहीं है। मुझे लगे कि मैं तो 4 वेदों का ज्ञाता हूं तो मैं चतुर्वेदी लिखने लग जाऊं, तो करना क्या है, एक गैजेट में हम उसका देंगे और उसके बाद वो हमारी सरनेम बदल जाएगी। हमारे पिता भले तिवारी बने रहे हो, त्रिपाठी बने रहे, 3 वेदों के पढ़ने वाले, हम तो भैया चतुर्वेदी हो जाएंगे। लोगों को इस प्रकार से कुल के रूप में तरक्की करते देखना पड़ेगा। और कुछ ऐसे होंगे कि उनके वंशज धन के अभाव में ह्रास को प्राप्त होंगे। अकुलानाम समृद्धानाम कुल कथम कुल विपर्य। जिनका कुल ही नहीं है लेकिन जिनके पास समृद्धि है, पैसा है, तो पैसे के बलबूते पे जब किसी विद्वान को, किसी दरिद्र को अपने बस में कर लेता है, अपने हिसाब से चलाता है, ये बड़ी दुखद घटनाएं होती हैं। आप नीति शतक सुनिए तो उसमें भर्तृहरि कहते हैं कि 7 सूलानि, 7 सूल हैं जो मेरे हृदय में हमेशा मुझे डंक मारते रहते हैं। यहां कहते हैं हीन ज्ञानाश्च हृष्यन्ते, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से हीन है, वो बड़े आपको तरक्की करते दिखाई देंगे। क्लिश्यन्ते प्राज्ञ कोविदा, और बड़े बड़े प्राज्ञ विद्वान कोविद, ऐसे लोगों को दुख में पड़ा हुआ जब देखता हूं, बहु दुखा परिक्लेशम मनुष्य में दृश्यते। और इस लंबे आयुष्य में उस व्यक्ति को बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा
कि जीवन में सबसे बड़ी दुख की घटनाएं हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कि उसके जीते जी उसके प्रियजनों की मृत्यु हो जाती है। जिनको वो नहीं चाहता है उनके साथ भी उसको रहने का नंबर आता है, उनके आश्रय में रहना पड़ता है। और अच्छे अच्छे लोगों को उन्होंने विनष्ट होते देखा है और खराब से खराब लोगों को उन्होंने विकसित होते देखा है। ये सारी चीजें जो हैं वो दुखी करती हैं। इससे बड़े दुखी के और कोई कारण हो नहीं सकते हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा दुख का कारण वो बताते हैं कि जो विद्वान हैं उनको परेशान देखते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, और जो मूर्ख हैं लेकिन पैसा है तो उनकी सब जगह सुनवाई होती है। चलिए दुख के कारण बता दिए। इंद्र कहते पुनरेव महाभागे देवर्षि गण सेवित समाख्याहि मम ब्रह्मन किम सुखम चिरजीविना। भाई दुख है तो जीवन तो सुख दुख का एक चक्र है। तो चिरंजीवी लोग जो होते हैं उनके लिए सबसे सुखकर क्या है? अब देखिए, ये चिरंजीवी लोगों के लिए ही सुखकर नहीं है। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो इन चीजों की गांठ बांध लीजिए। अपिशाकम पचानस्य सुखम वै मघवन गृहे अर्जितम स्वेन वीर्येण नाप्य पाश्रित कथंचन। सबसे बड़ा सुख है कि अपने द्वारा उपार्जित शाक बना के खा लेना, लेकिन दूसरे के द्वारा अर्जित किया हुआ, दूसरे के पराश्रित रह करके बहुत अच्छे अच्छे अन्न का भोजन करना, वो सुखकर नहीं है। सबसे बड़ा सुख है स्वयं अपने द्वारा उपार्जित भोजन को करना, किसी का नहीं खाना, अपना खाना। इसको सबसे पहला और सबसे बड़ा सुख माना है। फल शाकमपि श्रेयो भोक्तुम ही अकृपणम गृहे। दूसरी बात कहते हैं, जो कंजूस ना हो, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो गुणवान है, उसके घर जाकर के भोजन में खाली कंद मूल फल शाक वगैरह मिले, वो खाना चाहिए। वो श्रेष्ठ है, वो सुखकर है। परस्य तु गृहे भोक्तुम परिभूतस्य नित्यसा। लेकिन जहां अनादर हो रहा हो, जहां अपमान हो रहा हो, वहां आपको 56 भोग भी मिले तो व्यक्ति को वहां भोजन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति किसी के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद भी उसके घर पे भोजन करता है, देखिए चिरंजीवी लोगों की बात हो रही है, जिनका बड़ा आयुष होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि वृद्ध लोगों को घर में प्रताड़नाएं मिलती हैं, उनके कुछ कुछ सुनाते रहते हैं, उनको बोलते रहते हैं, फिर भी उनको खाना पड़ता है। तो इस संदर्भ की बात कर रहे हैं। स्वबत किला लपोयस्तु। तो जैसे कुत्ता खून चाटता है ना, उपमा दी है, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसे कुत्ता खून चाटता है, इस प्रकार से उस व्यक्ति का पराधीन होकर के दूसरों की बातें सुनते हुए जो भोजन करता है, वो कुत्ते के द्वारा चाटे गए खून की तरह होती है उसकी स्थिति। अब देखिए, आजकल अगर आप किसी से पूछो कि सबसे बड़ा सुख क्या है, मैं कई बार बच्चों को पढ़ाते हुए पूछता हूं कि आप पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं? तो बात आती है कि अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी छोकरी मिल जाए, या अच्छा छोकरा मिल जाए, यानी वर कन्या अच्छी मिल जाए, एक अच्छा सा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छे बच्चे हो, बैंक बैलेंस हो। आजकल लोग बाग सुख की परिभाषाएं ये मानते हैं। यहां पे उत्तम सुख क्या है, आप उसको जरा सुनिए और समझिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में सुख क्या था और आज सुख की परिभाषाएं किस प्रकार की हो गई हैं। और आप ये देख लीजिए कि जीवन में जिनके पास घर है, जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास बंगले हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके घर में सब कुछ है, वो सुखी हैं क्या? नहीं है, क्योंकि ये सुख के साधन है ही नहीं। सुख के साधन क्या हैं? इंद्र से बक मुनि कहते हैं, यो दत्वातिथि भूतेभ्या पितृभ्या दुजोतमे शिष्टा अन्नानि यो भुंक्ते ते वै सुखतरम ततः। सबसे बड़ा सुख महाराज इंद्र ये है कि जो अतिथि हमारे घर पे आए उसको भरपेट भोजन करवा पाए। हमारे देव पितर इन सब का पूजन क्रियाकलाप, जो कुछ यज्ञ यागादि करना है, वो सब हमारे धार्मिक क्रियाकलाप पूर्ण हो पाए।
और उसके बाद खाने भर का बच जाए। हैं? घर से अतिथि भूखा ना जाए, हमारे यज्ञ आगादि के लिए किसी चीज की कमी ना हो, और उसके बाद शांति से खाने के लिए कुछ बच जाए, बस यही सबसे बड़ा सुख है। अतो मृष्टतरम नान्यत, इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ और कोई दुख नहीं है। पूतम किंचित शतक्रतो, हे शतक्रतो, हे 100 अश्वमेध यज्ञ करके जिनको ये पद प्राप्त होता है, हे महाराज इंद्र, इससे बड़ा पवित्र आत्मा कोई नहीं, और पवित्र आत्मा नहीं यानी इससे बड़ा कोई सुखी व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता। मैंने बहुतों को देखा है, धन संपत्ति से लोग सुखी नहीं होते हैं। अगर पैसे में सुख होता ना, तो जिस बैंक की तिजोरियां भरी रहती है ना, उस बैंक के सभी कर्मचारी बड़े सुखी हुआ करते हैं, सब टेंशन में रहते हैं। दत्वा यस्त्व अतिथिभ्यो वै भुंक्ते तेनैव नित्यशः यावतो ह्यंधशः पीड़ा नश्यति सततम द्विजे। बड़ी श्रेष्ठ बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दान धर्म यज्ञ यागादि करने के बाद भोजन इत्यादि करता है, जीवन में वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। देखिए, युवावस्था तो सबकी सुख में चली जाती है, क्योंकि जवानी है तो दुख क्या होता है? दुख भोगने के लिए तो बुढ़ापा आता है भैया। वृद्धावस्था है ही दुख के लिए। वृद्धावस्था कब सुखी होगी? वृद्धावस्था में कब आप सुखी रह पाएंगे? जब आपने ये कुछ अर्जित किया होगा। क्योंकि कहते हैं यदेनो यौवन कृतम तत्सर्वम नश्यते ध्रुवम। व्यक्ति ने अपनी युवानी में जो भी गलत कार्य किए होते हैं, ऐसे शुभ कर्म करने से उन सब गलत कार्यों में से, उन सभी प्रकार के पापों में से उसको मुक्ति मिल जाती है। ये जो बात कही जा रही है, यहां ध्वन्यार्थ निकलता है कि युवावस्था सबकी ऐसी होती है कि इस अवस्था में व्यक्ति से भूलें होती हैं और होती हैं। व्यक्ति मात्र भूल का पात्र, वो भूल कर सकता है और भूल वो करेगा। उसके द्वारा युवावस्था में अगर पाप नहीं हो तो फिर वो युवानी ही कैसी है। लेकिन युवानी में किए हुए पाप, जब व्यक्ति इस प्रकार के शुभ कर्म करता है, दान धर्म अतिथियों का सत्कार यज्ञ आदि किया करता है, तो उसमें से उसको मुक्ति मिल जाती है। अंतिम बात कहते हुए कहते हैं सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम यदि वारि वारिणा सिंचेत तद ह्येनम तरते क्षणात्। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उनको दक्षिणा देने का प्रावधान है कि उनको दक्षिणा दी जाती है। बस आपके हाथ में हमेशा वो दक्षिणा का जल हो, और आपके घर पे ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, और उसके बाद उस हाथ से आप उनको दक्षिणा दे रहे हो कि जय हो ब्राह्मण देवता। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। जीवन में अच्छा खाने वाला सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए सुखी होता है। आप चाहे जितना, आजकल तो बहुत सारे फूड्स हैं, लोग अब घर में कम खाते, बाहर ही ज्यादा खाते हैं। पिज्जा लो, ये लो, वो लो, कितना भी आप खा लीजिए, उसका सुख जब तक जीभ का टेस्ट है तब का है। सुबह तक तो आपका पेट गड़बड़ करेगा, परेशान करेगा, बहुत सारी उसकी समस्याएं जो वो शुरू हो जाएंगी। तो सुख कितनी देर का है? जब तक आपने खाया। लेकिन अगर आप किसी को खिलाते हैं तो आज नहीं, जिस दिन आप इस चीज को याद करेंगे कि आपने उस व्यक्ति को भरपेट भोजन करवाया था, उसको तृप्त किया था, तब आपकी आत्मा तृप्त होगी। खाने में नहीं, सुख खिलाने में है, पाने में नहीं, सुख देने में है। ये बात यहां पे सिद्ध की गई है। धन्यवाद। बकेन सह देवेंद्र आपृच्छद्य त्रिदिवम गतः। उनसे इस प्रकार से चर्चा करने के बाद स्वर्ग में वापस चले जाते हैं। हम भी अगली कथा पे अगले वीडियो में आएंगे। इसको यहां पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये कथाएं तो हैं, लेकिन इन कथाओं में जीवन का सार छुपा हुआ है। कोशिश करके देखिएगा, एक दिन स्वयं खा के देखिएगा, एक दिन किसी को खिला के देखिएगा। खाने का सुख ज्यादा है या खिलाने का सुख ज्यादा है, आपको इस कथा की सत्यता का पता चल जाएगा।